अनिल ने ट्रेवल किया 300 किलोमीटर बस से एंड 200 किलोमीटर टैक्सी से। फॉर दिस इट टुक हिम 5 hours एंड 30 minutes। तो इस पूरी जर्नी में इसको टाइम लगा 5.5 hours। हाउएवर अगर वो ट्रेवल करता 260 किलोमीटर बस से एंड 240 किलोमीटर टैक्सी से, देन इट टेक्स हिम 6 minutes मोर। तो उसको टाइम लगता 5 hour 36 minutes, राइट। नाउ हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ बस क्या होगा। सो नाउ वी वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ऑप्शंस, लेकिन हम फर्स्टली ऑप्शन पिक करेंगे ए, देन डी, देन सी एंड देन बी। व्हाई? बिकॉज मोस्ट केसेस में 90% केसेस में ए या डी में से ही हमारा आंसर होता है। सो लेट्स फर्स्ट पिक ऑप्शन ए। अगर बस की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी, सो स्पीड ऑफ बस इज 100 किलोमीटर पर आवर। और वी नो कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो स्पीड इज व्हाट 100 इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर बस ने ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस हुआ 300 अपॉन टाइम टेकन बाय बस। तो यहाँ से हम सॉल्व करके ले जाएंगे कि टाइम टेकन बाय बस होगा 3 hours। ओके, नाउ अगर टोटल टाइम 5.5 hours लगा और बस को टाइम लगा 3 hours, तो जो टैक्सी का टाइम होगा, टाइम टेकन बाय टैक्सी होगा, वो होगा 2.5 hours, राइट। नाउ अगेन वी वुड यूज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला इसके लिए टैक्सी की स्पीड निकालने के लिए। सो स्पीड ऑफ टैक्सी विल बी distance traveled by taxi, which is 200 kilometer upon time taken by taxi, which is 2.5 hours. So after solving this, we would have speed of taxi as 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टैक्सी की और बस की दोनों की स्पीड है, तो हम यहाँ से टाइम निकालते हैं। तो सेकंड केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बस ने वो है 260 किलोमीटर। सो 260 अपॉन बस की स्पीड कितनी थी 100 किलोमीटर पर आवर। सो 260 डिवाइड बाय 100 प्लस 240 बाय टैक्सी। सो 240 अपॉन द स्पीड ऑफ टैक्सी इज व्हाट 80। सो यहाँ पर 80 लगा। सो तो ये आएगा हमारा टोटल टाइम। सो लेट्स सॉल्व इट। सो 260 अपॉन 100 आएगा 2.6 प्लस 240 अपॉन 80 आएगा हमारा 3। तो ये हमारा टोटल टाइम आ रहा है 5.6 आवर्स, राइट। नो 5.6 आवर्स आ रहा है। तो ये जो 0.6 है, हम इसको फर्स्टली मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो टू कन्वर्ट दिस 0.6 इनटू मिनट्स, व्हाट वी विल डू इज 0.6 multiplied by 60 to convert this hour into minutes. Now this would come as, so ये कट जाएगा and this would come as 36 minutes, right? So the total time will be 5 hour 36 minutes। तो हमारे सेकंड केस में जो हमको टाइम दे रखा था वो 5 hour 36 minutes ही था। Hence we can say that option A is the correct answer for this question।